NCDFI. Mangaljit Rai ji will speak on role of NCDFI in capacity building and advocacy. थैंक यू सर। नमस्कार। uh, मुझे रोल ऑफ एनसीडीएफआई इन एडवोकेसी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर डेयरी कोऑपरेटिव्स में दिया है। तो आदरणीय गणमान्य वक्ताओं, आदरणीय मोहन मिश्रा जी, एनसीसीटी के सभी अधिकारीगण और देश के सभी डेयरी से जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों, मुझे आज खुशी हो रहा है कि ये सेकंड टाइम है आज, और इसमें मुझे भाग लेने, ये बीसी में भाग लेने में मुझे अच्छा महसूस हो रहा है कि हमारा एनसीडीएफए के बारे में पिछले बार भी किया था, आज भी मैं कर रहा हूँ। मैं आज के ये वेबिनार में हिस्सा बनकर बहुत मैं खुश भी हूँ, और मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि ये अच्छा, और सारे सब प्रतिभागियों को कुछ ऐसा एनसीडीएफए की तरफ से मैं थोड़ा बता सकूं। सहकारिता, सहायता, स्व जिम्मेदारी, लोकतंत्र, समानता एवं एकजुट के मूल्यों पर आधारित हमारा है। सहकारी सिद्धांतों पर काम कर रहे हैं एनसीडीएफआई ने देश में सहकारी डेयरी क्षेत्र के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और एनडीडीबी के साथ मिलकर एनसीडीएफआई ने ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के दौरान मिल्क क्रेट के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, जिसने केवल भारत को दूध की कमी वाले देश से दूध अधिवेशन वाले देश में बदल दिया है, बल्कि हमारे देश को दुनिया में सबसे बड़े दूध उत्पादक के रूप में स्थापित किया है। देश में डेयरी सहकारी संगठनों का एक ऐसा शीर्ष निकाय होने के नाते एनसीडीएफआई जो डेयरी, तेल और अन्य संबंधित सहकारी संगठन को बढ़ावा देने में हम समर्पित उद्देश्य के साथ समन्वय, नेटवर्किंग एवं समर्थन वकालत के माध्यम से राज्य सहकारी फेडरेशन एवं संघों के प्रयास के पूरक हम काम कर रहे हैं। अपने प्रमुख कार्यों में एनसीडीएफआई लगातार रक्षा मंत्रालय, आईटीबीपी, आईआरटीसी आदि को गुणात्मक वाले दूध उत्पादकों की संस्थागत बिक्री का समन्वय कर रहा है। और एक है हमारा एसएजी जो सुपीरियर एनिमल जेनेटिक्स भी बोलते हैं, इसके भीतर के माध्यम से अनुवंशिक जो हमारा सुधार में योगदान दे रहा है, क्षमता निर्माण के माध्यम से सहकारी विकास और विभिन्न डेयरी सहकारी समितियों को सफलतापूर्वक हम पूर्वक और पारदर्शी निष्पक्ष आर्थिक व्यवहार प्रदान करने हेतु इस इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म जो एनसीडीएफआई ई मार्केट भी बोलते हैं इसको, इसकी सेवाएं हम प्रदान कर रहा है। सरकार एवं विभिन्न नियम प्राधिकरण आमतौर पर ऐसी नीतियों को लागू करने, सहकारी समितियों के विकास के बढ़ावा देने में सहायक होते हैं, जो विकास संबंधित प्रोत्साहन उत्पन्न करते हैं। अगर फलते फूलते हमारा सहकारी परिस्थितियों के जो तंत्र के प्रगति और विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं। हालांकि सहकारिता द्वारा लाए गए जो प्रभाव को तेज करने के अलावा स्थिरता प्राप्त करने के लिए समय समय हम आर्थिक, सामाजिक और कानूनी, तकनीकी एवं पर्यावरणीय समायोजन की आवश्यकता होती है। इस संबंध में हमारा एनसीडीएफआई जैसे
राष्ट्रीय सहकारी संगठन सहकारी क्षेत्र के हेतु और उपयुक्त दृष्टिकोण का सामूहिक रूप से प्रतिनिधित्व करने के एवं उसे यथोचित प्राधिकारियों के समक्ष रखने में महत्वपूर्ण भूमिका हम निभाते रहे और सहकारी प्रणाली की बेहतरी के लिए इस सुधार लेने हेतु जब भी आवश्यक हो तब विधायी एवं नियामक निकाय के साथ जुड़ना और नेतृत्व कर अपना पक्ष रखना हमारा नैतिक जिम्मेदारी है। तदनुसार एनसीडीएफआई सामान्य रूप से भारतीय डेयरी उद्योग और विशेष रूप से आवश्यकता पड़ने पर उद्योग के विभिन्न हितधारकों को प्रतिनिधित्व भी करता है। ये शीर्ष संगठन यानी एनसीडीएफआई की एक उपलब्धि है जिसे लगातार प्रयास के कारण देश भर में फैले डेयरी सहकारी संघ, रक्षा बलों, आईटीबीपी आदि पिछले 35 सालों से गुणात्मक दूध और दूध उत्पादों की आपूर्ति करने में सक्षम हो पाए हैं। इसके अलावा एनसीडीएफआई के नियमित अनुवर्तित कार्रवाई के कारण ही है सहकारी संगठन देश भर में रेलवे स्टेशन पर मिल्क बूथ स्थापित कर सकते हैं और यात्रियों को गुणात्मक दूध वाले दूध उत्पादों और आपूर्ति कर सकते हैं। इसके अलावा कई डेयरी सहकारी सदस्य संगठन राजधानी शताब्दी एक्सप्रेस जो ट्रेन है भारत में आईआरटीसी बेस किचन और पैंट्री जैसा जो ट्रेन में पैंट्री उसमें दूध और दूध उत्पादों की आपूर्ति भी कर रहे हैं हम। इसी तरह हम नियमित रूप से समकालीन चुनौतियों और सरकारी व्यवसाय से संबंधित मुद्दों पर नीतिगत संक्षिप्त विवरण भी तैयार करते आ रहे हैं। इस संदर्भ में हमें मार्च 12 और 13 जो 2019 के दौरान एक सहकारी सम्मेलन का भी आयोजन किया था जिसमें मुख्य रूप से उन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया था जिसमें संस्था निर्माण और सुशासन, व्यवसायीकरण, कानूनी ढांचा और को सक्षम करने, सहकारी समितियों में सदस्य जुड़ाव को मजबूत करना शामिल है। सहकारी सम्मेलन की सिफारिशों को अवलोकन के लिए नीति आयोग को प्रस्तुत किया गया था उस टाइम। इसी तरह हाल के दिनों में हमें डेयरी उद्योग की ओर से आरसीईपी और अन्य मुक्त व्यापार समझौता पर सरकार को विस्तृत अभ्यावेदन दिया है। इसके अलावा हमने इसी तरह हाल के दिनों में हमने भारतीय डेयरी उद्योग की ये जो काम किया है, डेयरी उद्योग की छवि खराब करने की कोशिश जो कर रहे हैं सहकारी जो लॉबी अभी जो व्यंजन वो जो डेयरी का वो दूध का वेगन दूध का उसको मुद्दा को भी हमने उठाया है जिसमें देश के लाखों डेयरी किसानों के आजीवन को खतरा हो रहा था। तो इसमें भी हमने एनसीडीएफ ने लगातार इसमें भी आवाज उठा रहा है। साथ ही एनसीडीएफआई देश के सहकारी ढांचे के सुदृढ़ करने हेतु सहकारी डेयरी क्षेत्र से कुछ मूल्यांकन दृष्टिकोण लेने के लिए हम नियमित प्रयास कर रहे हैं और सामान्य रूप से हम सहकारी एजेंडा को बढ़ावा देने के लिए और हम अन्य संभावित क्षेत्र स्तरीय सफलता को दोहराने हेतु प्रयास भी हम कर रहे हैं। इस संदर्भ में हम एनसीओ नेशनल कोऑपरेटिव यूनिट ऑफ इंडिया सहकारी विकास मंच जो सीडीएफ ये 2 वर्ष हुआ है, ये फॉर्म हुआ है जिसे विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के मंचों पर करोड़ों डेयरी किसानों का प्रतिनिधित्व भी हम कर रहे हैं। एडवोकेसी जो वकालत या समर्थन के अलावा हम देश के कुछ प्रमुख प्रशिक्षण संस्थाओं जैसे हमारा इरमा है जो आनंद में और भेमनिकॉम
RICM आदि के सहयोग से डेयरी सहकारी जो हितकार जिसमें डेयरी किसान पदाधिकारी, डेयरी जो पेशेवर होते हैं और डेयरी कोऑपरेटिव लीडर जो है उनको शामिल करते हैं। उन्हें नियमित प्रशिक्षण में हम ट्रेनिंग भी देते हैं, उसके क्षमता निर्माण में भी लगातार कार्य कर रहे हैं। NCDFA नियमित रूप से देश भर के डेयरी किसानों के लिए अच्छा दूध उत्पादन, आहार संतुलन आदि क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रायोजित कर रहा है। इसके अलावा यह नियमित रूप से बेहतर गर्भाधान दर के जो डेयरी पशुओं के दूध उत्पादन के बढ़ोतरी के लिए कृत्रिम गर्भाधान जो AI टेक्नीशियन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित ये लगातार ये कर रहा है। इसके अलावा NCDFA सुशासन, किसान संगठन, प्रौद्योगिकी अपनाने और अन्य प्रशासनिक क्षेत्रों पर पदाधिकारीगण और डेयरी पेशेवरों के लिए प्रशिक्षण तो कर रही है। अध्ययन के दौरान भी व्यवस्था कर रहा है ताकि उन्हें गतिशील और बदलते वातावरण को उद्यतन जो रखा जा सके। इसी तरह डेयरी सरकारी संगठन के जो डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के प्रचलित व्यापार प्रणाली को बदलने के लिए एवं विभिन्न डेयरी संगठनों को पारदर्शिता, निष्पक्ष और आर्थिक व्यवहार प्रदान करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक जो प्लेटफॉर्म जो शुरू किया गया था जो 10 जून 2015 में। इसके अलावा ये पहला भारत सरकार के पारदर्शिता और डिजिटल लेन देन जो ट्रांजैक्शन जो भी है और उसके मॉनेटरी ट्रांजैक्शन और इलेक्ट्रॉनिक जो भी है इसके लिए हम इलेक्ट्रॉनिक तरीकों को बढ़ावा देने के अनुसार और हमारा भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री का जो डिजिटल प्रोग्राम है उसके बढ़ावा देने के लिए भी हम ये NCDFA ई मार्केट जो पोर्टल अभी पूरा चालू है। NCDFA की जो ई मार्केट डेयरी और किसान उत्पादों के अलावा विभिन्न अन्य वस्तुओं और सेवाओं की जो नियमित और बाजार उन्मुख जो उन्नति और आपूर्ति में देश भर में फैले सदस्य सहकारी संगठन का सफलतापूर्वक हम सहयोग कर रहा है। मुझे ये बताते खुशी हो रहा है कि हम डेयरी सहकारी संगठन इन सेवाओं का सक्रिय रूप से उपयोग कर रहे हैं और वित्तीय वर्ष जो 2020 और 21 के दौरान NCDFA ई मार्केट पर विभिन्न नीलामों या ऑक्शन जो इसके माध्यम से ऑक्शन करते 3,177 करोड़ रुपए के डेयरी और कृषि आदि सामग्री एवं जो सेवाओं का लेन देन किया है। जो हमारा ट्रांजैक्शन ये इतना किया है उस NCDFA के ई मार्केट पोर्टल से डेयरी पशुओं के उत्पाद सुधार लेने हेतु NCDFA NDDB डेयरी सर्विसेज जो दिल्ली में है NDDB डेयरी सर्विस के सहयोग से देश भर में लागू कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम में उपयोग के लिए अधिक गुणवत्ता वाले जो सीमेन हम स्ट्रॉ भी आपूर्ति कर रहे हैं। सीमेन स्ट्रॉ का भी जो सुपीरियर एनिमल जेनेटिक ये ब्रांड के नाम से किया जाता है। राय साहब एक मिनट, हम हर पैनलिस्ट के लिए 10 मिनट है, तो थोड़ा सा आप अगर कंक्लूड कर दें तो हमारे मंत्री जी चेक इन होना चाहते हैं, सहकारिता मंत्री पार्लियामेंट से, उनका बार फोन आ रहा है मुझे। मैं कंक्लूड कर इसी प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में जो हम NCDFA अपने सदस्य संस्थाओं के विभिन्न सहकारी संगठन को हम मदद कर रहे हैं। देश के सहकारिता विकास के उद्देश्य के उपयोग योगदान देने का औरत प्रयास कर रहा है। और एक बार फिर हम मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमने ये मौका NCDFA की तरफ से ये प्रेजेंट करने का मौका दिया है। और सभी NCCT का पदाधिकारीगण को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि सभी ने मुझे ये लगातार इंफॉर्मेशन देकर आपने ये इसमें बुलाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।